और स्टार्ट है। अभी अभी समय है हमारा बुक रीडिंग का। बड़ा सोच का बड़ा जादू, मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। और ये किताब को कोई कोई भी इंसान उसको अंडरएस्टिमेट ना करे, क्योंकि इसका जो पावर है, ये किताब ने लाखों लोगों का जिंदगी 360 डिग्री चेंज किया दोस्तों। यस, आपने सही सुना, 360 डिग्री। तो चलिए शुरू करते हैं। जिस तरह का जिंदगी के बारे में, जिस तरह का लाइफ के बारे में हम अभी सोचते हैं, सोचने से कभी कभी घबराता होगा, क्या ऐसा हो सकता है अपनी जिंदगी में? क्या मैं ये पा सकता हूँ? क्या मैं पा सकती हूँ? इस तरह का फीलिंग जो है ना, ये किताब असंभव को संभव कर देगा। लेकिन उस किताब का जो नॉलेज है, उसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अप्लाइड नॉलेज इज पावर। सो बड़ा सोच का बड़ा जादू का। अब हम देख रहे हैं कि एक्सक्यूसाइटिस, लोगों में जो एक्सक्यूसाइटिस होता है, लोगों में कुछ बहाने होते हैं। जो फेलियर्स लोग हैं, वो कुछ बहाने ढूंढते हैं हमेशा। और वो किस तरह का बहाने होते हैं? पहले एक बहाना जो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया, हेल्थ एक्सक्यूसाइटिस। मेरे तो तबीयत ठीक नहीं है, मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे ये प्रॉब्लम है। दूसरा क्या है? आप तो बहुत इंटेलिजेंट हो, मैं तो नहीं हूं, मैं कैसे कर पाऊंगा? अब देखते हैं कि इसमें आगे क्या हो सकता है। तो कल हमने देखा कि कोई भी इंसान का, मान लीजिए किसी का आईक्यू, एक आईक्यू वो मेजरिंग ये होता है आपका। किसी का आईक्यू 120 है, लेकिन उसका एटीट्यूड नेगेटिव है, वो एंथुसियास्टिक नहीं है, लोगों से कोऑपरेट नहीं करता है, तो उतना सक्सेस नहीं हो पाएगा। किसके कंपैरिजन में? उस इंसान के कंपैरिजन में जिसका आईक्यू 110 है, लेकिन उसमें जोश भरा हुआ है, एंथुसियाज्म भरा हुआ है, पॉजिटिव है। राइट दोस्तों? तो चलिए, just enough sense to stick with something, a core, task, project, until it's completed pays off much better than ideal intelligence, even if ideal intelligence be of genius. भले इंटेलिजेंस कम हो, लेकिन वो जज्बा हो कि कोई भी काम को पकड़ लिया तो उसको खत्म करना है, उसमें आगे बढ़ना है, एक्साइटमेंट है, जब तक खत्म नहीं होता उसमें लगे रहने का, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उससे। भले इंटेलिजेंस कम हो, लेकिन किसके कंपैरिजन में? बहुत सारा इंटेलिजेंस है, लेकिन आइडियल है, बेकार का है, जंग लग रहा है, कुछ करता नहीं है। फॉर स्टिकेबिलिटी इज 95% ऑफ एबिलिटी। किसी चीज पे लगे रहना, वो 95% का एबिलिटी है। सो हमने ये भी देखा कि एक इंसान जो चक था, उसका नाम है, और एक होम कमिंग सेलिब्रेशन था गांव में, जो भी शहर है उनका, ऑथर का। तो चक उनके साथ कॉलेज में पढ़ते थे। ऐसा इंसान जो स्कूल और कॉलेज में बहुत अच्छा ग्रेड्स दे रहे थे, परसेंटेज अच्छा आ रहा था, और चक का हमेशा ये प्लान था कि मैं बहुत बड़ा बिजनेस करने वाला हूँ। तो 10 साल बाद जब ऑथर का उनके साथ मुलाकात हुआ, तो ऑथर ने पूछा, भाई क्या क्या बिजनेस तुमने अभी एस्टेब्लिश कर लिया, हमें बताओ। तो चक ने कहा, मत पूछो यार, बुरा हाल है, क्योंकि ये मेरी ही गलती है, क्योंकि मैं बिजनेस सोचता था बिजनेस करूंगा, लेकिन हमेशा बिजनेस क्यों नहीं हो सकता है, बिजनेस में क्यों फेल हो सकते हैं, हमेशा मेरा फोकस नेगेटिव में था। इसलिए मैं जिंदगी में बिजनेस तो कर ही नहीं पाया, अभी कहीं नौकरी कर रहा हूँ। मैं ये बात किसी को नहीं कहा, लेकिन मैं तुम्हें कह रहा हूँ। The thinking that guided Chuck's intelligence was a lot more important than the amount of Chuck's intelligence. चक के पास कितना इंटेलिजेंस था वो इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन जो सोच उसको चला रहा था, उसका ब्रेन को, जो उसका इंटेलिजेंस को जो सोच गाइड कर रहा था, जो सोच उसको कंट्रोल कर रहा था, वो इंपॉर्टेंट था। तो सोच ही सब कुछ है दोस्तों। सकारात्मक सोच बहुत काम में आता है। वाई सम ब्रिलियंट पीपल आर फेलियर्स। अब प्रश्न ये है कि बहुत सारे ब्रिलियंट लोग हैं, बहुत सारे ब्रिलियंट लोग हैं, लेकिन जिंदगी में एक्चुअली सॉरी, वो फेल कर चुके हैं। क्यों? I have been close for many years to a person who qualifies as genius,
has high abstract intelligence and is phi beta kappa. मैं ऐसे इंसान को जानता हूँ बहुत करीबी से, बहुत जीनियस बंदा है, बहुत इंटेलिजेंट है. Despite his very high native intelligence, he is one of the most unsuccessful people I know. उसका पास बहुत इंटेलिजेंस है, लेकिन दुख की बात है, मैं जितने लोगों को जानता हूँ उनमें से सबसे अनसक्सेसफुल है. He has a very mediocre job. He is afraid of responsibilities. उसके पास बहुत सा साधारण जॉब है, वो रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने से डरता है. He has never married. Lots of marriages end in divorce. उसने कभी शादी नहीं किया. क्यों शादी नहीं किया? क्योंकि उसका माइंडसेट एक बना लिया था कि बहुत सारा शादियां देख चुका हूं जिसका अंत डिवोर्स से हुआ है. वो अपना बिलीफ सिस्टम क्रिएट कर रहा था लाइफ में, नेगेटिव बिलीफ सिस्टम्स. He has few friends. क्यों? विद इन ब्रैकेट में लिख रहा है बहुत कम दोस्त है. क्यों? लोग उसको बोर करते हैं. He has never invested in property of any kind. उसने कभी किसी तरह का प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट ही नहीं किया. क्यों? He might lose his money. हर चीज के लिए उसका तर्क है. देखिए, छोटा सा नौकरी कर रहा है, क्यों? रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहता. बड़ा नौकरी करेगा तो बहुत रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा. शादी नहीं किया क्योंकि उसने देखा कि शादियों सब डिवोर्स एंड होता है मैक्सिमम लोग. दोस्त कम है उसके पास. क्यों? लोग उसको बोर करते हैं. कभी इन्वेस्ट नहीं किया क्योंकि पैसा खो सकता है वो. This man uses his great brain power to prove why things won't work rather than directing his mental power to searching for ways to succeed. ये इंसान अपने ब्रेन पावर को किस तरह का यूज कर रहा है कि क्यों ये काम नहीं हो सकता. उसका फोकस ही है कि एक काम, अगर ये एक काम है उसमें क्या कमी है वो ढूंढने में लग जाता है उसका ब्रेन. इसके बजाय कि वो सोचे कि मैं कैसे कर सकता हूं. जैसे कि रिच डैड पुअर डैड आप लोगों ने पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा तो किताब पढ़िएगा उसको. रिच डैड पुअर डैड, रॉबर्ट कियोसाकी का. उसमें एक चैप्टर में, एक सेंटेंस में, एक पैराग्राफ में दो पिताजियों का कंपैरिजन दे रहा था. एक पिताजी जो साधारण था, नॉर्मल नौकरी कर रहा था, पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छा था उसका, लेकिन कॉलेज में प्रोफेसर हुआ करता था, ठीक ठाक इनकम है. उसका सोच कैसा था? अगर बच्चा ने कोई चीज मांग लिया, खरीदने शॉपिंग में गया, तो उसका सोच क्या था? ये हम अफोर्ड नहीं कर सकते, बहुत महंगा है, ये हमसे नहीं होगा, हम नहीं खरीद पाएंगे ये. लेकिन दूसरा एक पिताजी है, उसी का पिताजी नहीं है, उस बच्चा का दोस्त का पिताजी है, तो रिच डैड पुअर डैड हो गया. जो रिच डैड है उसका सोच कैसा है? मैं इसको कैसे हासिल कर सकता हूँ, हाउ कैन आई अफोर्ड इट. वो हाउ में फोकस करता था. मैं ये नहीं कर सकता वो तो पता है, लेकिन मैं कैसे कर पाऊंगा उसमें सोचता था. तो इसी तरह यहाँ भी एग्जाम्पल क्या हो रहा है, ये इंसान हमेशा नेगेटिव में फोकस कर रहा था, इसके बजाय कि ये सोचे कि मैं कैसे काम कर सकता हूँ इसमें. बिकॉज ऑफ द नेगेटिव थिंकिंग दैट गाइड्स हिज ग्रेट रिजर्वर ऑफ ब्रेन्स, दिस फेलो कंट्रीब्यूट्स लिटिल एंड क्रिएट्स नथिंग. क्योंकि नेगेटिव थिंकिंग है, उसको ब्रेन भले बहुत कुछ है, लेकिन नेगेटिव थिंकिंग है, इसलिए ना कुछ क्रिएट करता है ना सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करता है. विद ए चेंज एटीट्यूड ही कुड डू ग्रेट थिंग्स इंडीड. लेकिन पूरा एटीट्यूड चेंज करेगा तो बहुत बड़ा काम कर सकता है. ही हैज अ ब्रेन टू बी ट्रिमेंडस सक्सेस बट नॉट द थॉट पावर. उसके पास ब्रेन तो है बहुत सक्सेसफुल होने का, लेकिन सोच का पावर नहीं है. सोच का पावर नहीं है दोस्तों. Another person I know well was inducted into the army shortly after earning the PhD degree from a leading New York university. मैं और एक इंसान को जानता हूँ जो आर्मी में भर्ती हुए थे. जस्ट अपना PhD डिग्री लेने के बाद, सोचिए PhD डिग्री, डॉक्टरेट डिग्री लेने के बाद वो यूनिवर्सिटी में एंट्री लिए थे. यूनिवर्सिटी पास करने के बाद आर्मी में एंट्री लिए थे. नॉट एज एन ऑफिसर, एज ऑफिसर ज्वाइन नहीं किया, नॉट एज ए स्टाफ स्पेशलिस्ट, ऐसा भी नहीं किसी डिपार्टमेंट का स्पेशलिस्ट. इंस्टेड फॉर 3 years ही ड्रोव ट्रक. सोचिए वो ट्रक चला था 3 साल. PhD डिग्री लेके निकला, आर्मी में भर्ती हुआ, ऐसा नहीं कि अफसर बन गया, ऐसा नहीं कि कोई स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट का हेड बन गया, वो ट्रक चलाता था. सोचिए व्हाई, क्यों? बिकॉज ही वॉज फील्ड विथ नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स फेलो सोल्जर्स. उसका एक नेगेटिव फीलिंग था अपने साथियों के प्रति
किस तरह का नेगेटिव फीलिंग? आई एम सुपीरियर टू देम, मैं इनसे सुपीरियर हूँ, मेरा पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छा है, मैं इनसे सुपीरियर हूँ। उसके एटीट्यूड के लिए उसको ट्रक चलाने ही दिया था। टुवर्ड्स आर्मी मेथड्स एंड प्रोसीजर्स, आर्मी का जो तौर तरीका है उससे वो खिलाफ था। ये स्टूपिड है, ये सब क्या काम करते हैं? जब भी जाओ सैल्यूट मारते रहते हैं, सुबह उठ के परेड करते रहते हैं, ये कोई काम है क्या? ये उसका सोच था। मैं तो पीएचडी हूँ, पीएचडी टुवर्ड्स एवरीथिंग, हर चीज में वो कुछ ना कुछ नुक्स निकालता था, इंक्लूडिंग हिमसेल्फ। अपने आप को भी नहीं छोड़ा इसने। सोचिए दोस्तों, ध्यान से सुन रहे हैं ना? उसने आर्मी को बदनाम किया, ये तौर तरीका अच्छा नहीं, वो उनसे मैं सुपीरियर हूँ, सब कुछ अच्छी बात है। उसने अपने आप को भी नहीं छोड़ा। कैसे? आई एम ए फूल फॉर नॉट फिगरिंग आउट ए वे टू एस्केप दिस रैप। अपने आप को बोलता है मैं बेवकूफ हूँ, यहाँ से निकलने का रास्ता ही ढूंढ नहीं रहा हूँ। सोचिए किस तरह का बोलता है अपने आप को। एक्साइटमेंट नहीं है उसमें, पूरा नेगेटिव। दिस फेलो अर्न नो रेस्पेक्ट फ्रॉम एनीवन। ये इंसान को किसी भी तरह से कहीं से भी रेस्पेक्ट उसको नहीं मिला। ऑल हिज वास्ट स्टोर ऑफ नॉलेज ले बरीड, उसका जितना नॉलेज था वो दफन हो गया। His negative attitude turned him into a flunky. उसके नेगेटिव एटीट्यूड उसको एक कॉमिक कैरेक्टर बना दिया, एक फेलियर बना दिया। Remember, the thinking that guides your intelligence is much more important than how much intelligence you have. ये ध्यान रखिए दोस्तों, आपके पास कितना इंटेलिजेंट वो इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या सोच आपका इंटेलिजेंस को गाइड कर रहा है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बड़ा सोचिए, बड़ा जादू होने वाला है। Not even a PhD degree can override this basic success principles. एक PhD डिग्री भी इस सक्सेस प्रिंसिपल्स को ओवरराइड नहीं कर पाएगा, क्योंकि सोच सही होना पड़ेगा, सोच सही होना पड़ेगा। So with this leaders, आज का मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग सेशन को मैं यहीं पे एंड करूंगा, और फिलहाल मैं प्याली मैम को रिक्वेस्ट करना चाहूंगा वो अगर किताब पढ़ पाए, जिंदगी बेनकाब। प्याली मैम, ओवर टू यू। सर